नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग सभी स्टेट पीसीएससी एग्ज़ाम और यूपीएससी, एसएससी, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, आरओ आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट संभावित प्रश्नों को समाहित करते हुए टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या एक क्या है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी मेरठ, डी लखनऊ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, मेरठ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ, जब भारतीय नौ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। प्रश्न संख्या 2 है 1857 की क्रांति कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए नाना साहेब, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी तात्या टोपे, डी कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, नाना साहेब। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। प्रश्न संख्या 3 है दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए बहादुर शाह जफर, बी नाना साहब, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी तात्या टोपे। तो दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया, जिन्हें विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया। प्रश्न संख्या 4 है झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी तात्या टोपे। तो झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, जो अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 5 है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये बेगम हजरत महल, बी बहादुर शाह जफर, सी नाना साहब, डी तात्या टोपे। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था वाजिद अली शाह को, जब ही रानी ने नेतृत्व किया था। विद्रोह भी रानी ने इसीलिए किया था क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1856 में कुशासन का आरोप लगा के, और अपने बेटे विजय कद्र को राजा बनाकर उनकी संरक्षिका के रूप में इन्होंने विद्रोह किया। प्रश्न संख्या 6 है 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का नेतृत्व किसने किया? ए खान बहादुर खां, बी नाना साहब, सी कुंवर सिंह, डी तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, खान बहादुर खान। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया, जो रोहिल्ला सरदार थे। प्रश्न संख्या 7 है कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? ए कानपुर, बी बिहार, सी दिल्ली, डी झांसी। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रश्न संख्या 8 है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक क्या था? ए भारी कर, बी धार्मिक भेदभाव, सी ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की नाखुशी, डी उपरोक्त सभी। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था भारी कर, धार्मिक भेदभाव और ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की नाखुशी। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, उपरोक्त सभी। ये हमने अभी चर्चा कर ही लिया है। प्रश्न संख्या 9 है मेरठ में विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ? ये 10 मई 1857, बी 5 जून 1857, सी 15 अगस्त 1857, डी 2 अक्टूबर 1857। तो मेरठ में
विद्रोह की तारीख थी 10 मई 1857। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और मेरठ के ही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, जब भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शुरू में तो ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये जन विद्रोह के रूप में तब्दील हो गया। प्रश्न संख्या 10 है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली को किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुनः कब्जे में लिया? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी जनरल बख्श। ये बाखर लिखा हुआ है, लेकिन जनरल बख्श थे जिन्होंने, ये जो जनरल बख्श हैं, पहले इसकी पूरी चर्चा कर लेते हैं। डी जनरल हडसन। तो 1857 की क्रांति दिल्ली को जनरल हडसन ने अपने कब्जे में लिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, जनरल हडसन। जनरल हडसन ने दिल्ली में विद्रोहियों को पुनः कब्जे में लिया और बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। और दोस्तों हम वक्त की बात कर रहे थे, तो कहने के लिए तो दिल्ली का नेतृत्व और पूरे भारत का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन दिल्ली का नेतृत्व बख्त खां कर रहा था, जो कि इनका सेनापति था बहादुर शाह जफर का। प्रश्न संख्या 11 है, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर को किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुनः कब्जे में लिया? ए जनरल हडसन, बी सर ह्यू रोज, डी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी सर कॉलिन कैंपबेल। 1857 के दौरान कानपुर को सर कॉलिन कैंपबेल ने अपने कब्जे में लिया। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर को विद्रोहियों से पुनः कब्जे में लिया, यानी कि वहाँ का विद्रोह इन्होंने ही दबाया। बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से है? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी मेरठ। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, बेगम हजरत महल लखनऊ की थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 13 है, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया? ए जनरल हडसन, बी सर ह्यू रोज, सी सर कॉलिन कैंपबेल, डी कैनिंग। तो झांसी को सर ह्यू रोज ने पराजित किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, सर ह्यू रोज। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सर ह्यू रोज ने पराजित किया। 1857 प्रश्न संख्या 14 है, 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा स्थान विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? ये मेरठ, बी कानपुर, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इसमें दोस्तों मेरठ भी था, कानपुर भी था, दिल्ली भी था, लेकिन मुंबई उस क्रांति का स्थान नहीं था 1857 की क्रांति का। मुंबई 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र नहीं था, जबकि मेरठ, कानपुर और दिल्ली मुख्य प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न संख्या 15 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, डी लॉर्ड रिपन। तो 1857 की क्रांति भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 था। लॉर्ड कैनिंग और पहले जब ये भारत के पहले वायसराय भी बनाए जाते हैं 1858 में। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय थे। प्रश्न संख्या 16 है, 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? ए रंगून, बी काबुल, सी काठमांडू, डी सिंगापुर। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद रंगून, अब इसका नाम यांगून है, ये म्यांमार में है, वहाँ पर निर्वासित किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली प्रमुख लड़ाई कौन सी थी? ए प्लासी की लड़ाई, बी बक्सर की लड़ाई, सी गंगापुर की लड़ाई, डी काकोरी की लड़ाई। तो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली प्रमुख लड़ाई गंगापुर की लड़ाई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, गंगापुर की लड़ाई 1857 की क्रांति के दौरान लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयों में से एक थी। प्रश्न संख्या 18 है, 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों का मुख्य नारा क्या था? ए इंकलाब जिंदाबाद, बी भारत माता की जय,
सी वंदे मातरम, डी हर हर महादेव। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का प्रमुख नारा था वंदे मातरम। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। विद्रोहियों का मुख्य नारा वंदे मातरम था, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी नारा बन गया। प्रश्न संख्या 19 है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए नाना साहब, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी कुंवर सिंह, डी तात्या टोपे। 1857 की क्रांति बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने साहस और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये नाना साहब, बी मौलवी लियाकत अली, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 21 है, किस प्रमुख कारण से 1857 की क्रांति शुरू हुई? ए धार्मिक भेदभाव, बी आर्थिक शोषण, सी सैनिक असंतोष, डी उपरोक्त सभी। तो ये धार्मिक भेदभाव, आर्थिक शोषण, सैनिक असंतोष के सभी कारण थे 1857 की क्रांति के। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में धार्मिक भेदभाव, आर्थिक शोषण और सैनिक असंतोष शामिल थे। प्रश्न संख्या 22 है, 1857 की क्रांति के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में विद्रोह दबाया? ए सर ह्यू रोज, बी जनरल हडसन, सी कॉलिन कैंपबेल, डी लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के दौरान लखनऊ की क्रांति का दमन सर कॉलिन कैंपबेल ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। सर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को दबाया और ब्रिटिश सत्ता को पुनः स्थापित किया, और कानपुर की क्रांति को भी इन्होंने ही दबाया था। प्रश्न संख्या 23 है, 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ए जनरल हडसन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर ह्यू रोज, डी लॉर्ड डलहौजी। तो जनरल हडसन दिल्ली पर कब्जा किए थे 1857 की क्रांति के दौरान, यानी कि दिल्ली में क्रांति का दमन उन्होंने नहीं किया था। सही विकल्प है विकल्प संख्या ए। जनरल हडसन ने दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया। प्रश्न संख्या 24 है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक क्या था? ये भारतीय सेना का परिणाम, पहले कारण पूछ रहे थे, परिणाम पूछा इन्होंने। भारतीय सेना का पुनर्गठन, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, सी ब्रिटिश क्राउन का शासन शामिल स्थापित होना, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण थे, वो परिणाम थे 1857 की क्रांति के। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, यानी कि भारतीय सेना में भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये सभी चर्चा कर लिया है। प्रश्न संख्या 23 है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व करने वाली रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी रानी पद्मावती, सी सुभद्रा कुमारी, डी दुर्गावती। झांसी का नेतृत्व करने वाली रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। प्रश्न संख्या 26 है, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली में विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ए जनरल हडसन, बी फॉर ह्यू रोज, सी जनरल नील, डी फॉर कॉलिन कैंपबेल। तो 1857 की क्रांति के दौरान बरेली में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी था सर जनरल नील। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। जनरल नील ने बरेली में विद्रोह को दबाया और विद्रोहियों को हराया। प्रश्न संख्या 27 है, 1857 की क्रांति के दौरान अवध की बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान पर किया? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी मेरठ। तो 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ की बेगम जो थी हजरत महल, इन्होंने लखनऊ अवध की जो बेगम थी, ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी और बिजर कद्र की माँ थी,
इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया, सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। प्रश्न संख्या 28 है, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए, अंग्रेजी शासन द्वारा भारी कर, बी, भारतीय संस्कृति का अपमान, सी, सैनिकों के बीच असंतोष, डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण से 1857 की क्रांति की सही आंसर है विकल्प संख्या डी। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में अंग्रेजी शासन द्वारा भारी कर, भारतीय संस्कृति का अपमान करना और सैनिकों के बीच असंतोष शामिल था। सैनिकों के बीच असंतोष का मतलब है यहाँ पर उन्होंने नई इनफील्ड राइफल सेना में मंगाई थी, जिसके लिए अफवाह थी कि ये अफवाह थी, ये सही बात थी, मतलब ये चर्चा थी कि ये गाय और सुअर की चर्बी से इसके कारतूस बनाया गया है जो कि मुंह से खींचना पड़ता था। तो सैनिक असंतोष का मतलब यही है यहाँ पर। तो भारतीय सैनिक जो है इसको अपने धर्म से खिलवाड़ समझ लिया और विद्रोह कर दिया। प्रश्न संख्या 29 है, 1857 की क्रांति 18 के दौरान किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया? ये दिल्ली, बी, लखनऊ, सी, झांसी, डी, कानपुर। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था, सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 30 है, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में नाना साहब का असली नाम, जिन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने, उनका असली नाम क्या था? ए, धोधू पंत, बी, बाजीराव, सी, शंकर शाह, डी, गंगाधर राव। तो नाना साहब का असली नाम धोधू पंत था, सही आंसर है विकल्प संख्या ए। नाना साहब का असली नाम धोधू पंत था, वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। प्रश्न संख्या 31 है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या ए, रंगून में, जो कि अब म्यांमार में यांगून में पड़ता है। प्रश्न संख्या 32 है, 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोही नेताओं में से एक तात्या टोपे का असली नाम क्या था? ए, रामचंद्र पांडुरंग, बी, धोधू पंत, सी, गंगाधर राव, डी, बाजीराव। 1857 की क्रांति में के दौरान तात्या टोपे थे, जिन्होंने कानपुर और बिठूर, तात्या टोपे ने खास तौर पर बिठूर में क्रांति का आगाज फूंका था। तो सही उनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वह 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। बिठूर में इन्होंने नेतृत्व किया था, कानपुर के निकट है ये। प्रश्न संख्या 33 है, 1857 की क्रांति के दौरान किस प्रमुख स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी? तो ये झांसी में लड़ी थी, सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 34 है, 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था? इन्होंने बरेली में नेतृत्व किया था, कई बार चर्चा कर लिया है, सही आंसर है विकल्प संख्या बी। खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। प्रश्न संख्या 35 है, 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद में विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए, आर्थिक शोषण, बी, धार्मिक भेदभाव, सी, सैनिक असंतोष, डी, उपरोक्त सभी। तो 1857 की क्रांति में कहीं जगह का नाम कोई भी दिए रहे, सबका कारण ये सभी थे, आर्थिक शोषण, धार्मिक भेदभाव, सैनिक असंतोष, सही आंसर है विकल्प संख्या डी। प्रश्न संख्या 36 है, 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया? ए, कानपुर, बी, पटना, सी, इलाहाबाद, डी, दिल्ली। तो 1857 की क्रांति के समय मौलवी लियाकत अली ने कानपुर में नेतृत्व किया था, सही आंसर है विकल्प संख्या सी। इलाहाबाद का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने। प्रश्न संख्या 37 है, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए, मौलवी अहमदुल्ला, बी, खान बहादुर खान, सी, नाना साहब, डी, रानी लक्ष्मीबाई। तो हम जानते हैं दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था, नाना साहब ने कानपुर का और खान बहादुर खान ने बरेली का, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद का नेतृत्व किया था, सही आंसर है विकल्प संख्या ए। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद का नेतृत्व किया इन्होंने, विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद
में इन्होंने ही किया था। क्या नाम है इनका? मौलवी अब्दुल्ला है, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। प्रश्न संख्या 38 है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी नाना साहब। तो बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रश्न संख्या 39 है, किस स्थान पर 1857 की क्रांति में विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष था? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी मेरठ, डी लखनऊ। तो 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक असंतोष मुख्य जगह मेरठ थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। मेरठ में विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष था। यहाँ सैनिकों ने अपनी नाराजगी जताई और विद्रोह किया और बैरकपुर छावनी से, कानपुर की बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह को प्रारंभ किया था, तो जिसमें मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, इसीलिए बाकी के सैनिक नाराज थे अंग्रेजों से। प्रश्न संख्या 40 है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया? ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या बी, जनरल हडसन। प्रश्न संख्या 41 है, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ए जनरल हडसन, बी सर ह्यूरोज, सी सर कॉलिन कैंपबेल, डी लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था सर कॉलिन कैंपबेल। इन्होंने लखनऊ का और कानपुर दोनों जगह का विद्रोह दबाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबाया और नाना साहब के नेतृत्व में हो रहे विद्रोह को समाप्त किया, और कानपुर के साथ में इन्होंने अवध का भी आंदोलन दबाया था। प्रश्न संख्या 42 है, 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणामों में से एक क्या था? ए भारतीय रियासत का विलय, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, सी भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति, डी भारत का विभाजन। तो 1857 की क्रांति का एक प्रमुख परिणाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधा क्राउन के हाथों में चला गया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 43 है, 1857 की क्रांति के दौरान अवध के विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ए कैनिंग, बी सर कॉलिन कैंपबेल, सी जनरल नील, डी सर ह्यूरोज। तो 1857 की क्रांति के दौरान अवध के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी था सर कॉलिन कैंपबेल। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ये अवध और कानपुर दोनों जगह का नेतृत्व दबाया था इन्होंने बिहार। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से क्या था? ये सभी कारण थे ब्रिटिश प्रशासन द्वारा सामाजिक और आर्थिक हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण, सैनिक असंतोष, सभी कारण से। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। प्रश्न संख्या 45 है, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी सर कॉलिन कैंपबेल थे। अभी हमने चर्चा कर लिया है इसका। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 46 है, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। हमने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। और तात्या टोपे ने बिठूर का, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का और मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 47 है, 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थानों में से कौन सा एक था? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो दिल्ली इसका प्रमुख केंद्र था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। बाकी ये तीनों नहीं थे। प्रश्न संख्या 48 है, 1857 की क्रांति के दौरान बंगाल सेना का नेतृत्व, बंगाल के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने कहा था? जो बंगाल का सेना था
तो इनका विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया गया था बंगाल की सेना का? ए कानपुर, बी बिठूर, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी दिल्ली। तो ये सारी सेना सैनिक जो थे, ये सैनिक मतलब यहाँ पे ब्रिटिश उन सैनिकों की बात हो रही कि जो भारतीय लोग ब्रिटिश सैनिकों में इन्वॉल्व हुए थे। तो बंगाल की सेना के थे 24वें रेजिमेंट के थे और बैरकपुर छावनी में इन्होंने सबसे पहला विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। तो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो इस जो ये बंगाल की सेना ये कहाँ पर थी, वहीं पे विद्रोह आरंभ कर दिया। तो मेरठ में तैनात थी ये सेना, तो मेरठ में ही इन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। बंगाल की सेना के सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया और यह विद्रोह 1857 की क्रांति का प्रमुख प्रारंभिक स्थल था। प्रश्न संख्या 49 है। 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर विद्रोह का प्रमुख कारण धार्मिक भेदभाव था? ए दिल्ली, बी पटना, सी मेरठ, डी कानपुर। तो 1857 की क्रांति में मेरठ से ही क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो यहीं पर ही विद्रोह का प्रमुख कारण धार्मिक भेदभाव माना जाता है। धार्मिक भेदभाव वही उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग किया हुआ अपने नई इनफील्ड गन में। मेरठ में विद्रोह का प्रमुख कारण धार्मिक भेदभाव था। भारतीय सैनिकों को लग रहा था कि उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान किया जा रहा है, जो कि मैंने अभी चर्चा कर लिया उसकी चर्बी वाला। प्रश्न संख्या 50 है। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर खां जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया? ए दिल्ली, बी आगरा, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो बहादुर खां जफर एक तो ये दिल्ली में ही नेतृत्व कर रहे थे रह के, तो जाहिर की बात है इनको दिल्ली में ही किडनैप बंदी बनाया गया। और दिल्ली में भी ये जो हुमायूं का मकबरा है इनको यहाँ पे बंदी बनाया गया था। तो इनके जो ससुर जी समधी थे, इनके मतलब जो लड़के थे उनकी जो इनके जो ससुर थे, सॉरी इनके ससुर तो उसमें बहुत बूढ़े थे, लेकिन इनके जो समधी थे उन्होंने ही धोखा देकर, उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने ही बहादुर खां जफर को षड्यंत्र करके फंसवाया था। बल्कि इनका जो सेनापति वक्त कहा था वो कह रहा था कि यहाँ के दिल्ली से निकल चलो, तो उसकी बात नहीं माने। तो ये अपने जो इनका समधी था उसके चक्कर में ये बंदी बना लिए गए। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए दिल्ली। बहादुर खां जफर को दिल्ली में जनरल हडसन द्वारा बंदी बनाया गया और उन्हें बाद में रंगून निर्वासित कर दिया गया। दोस्तों, आज की चर्चा और प्रश्न का डिस्कशन यानी कि सॉल्व कर में 50 ही प्रश्न थे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों। और आप इसी तरह के वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।